नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे चौपारण की, जहां वन विभाग ने जंगल से विभिन्न प्रजाति की लकड़ी सहित अवैध आरा मशीन किया जब्त। आगे बात होगी कैमूर की, जहां बेलाव खरेदा मोड़ से पश्चिम होम पाइप टूटा, नहर टूटने की कगार पर पहुंचा। साथ ही बात होगी कौशाम्बी की, जहां भाजपा चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। इसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज मंगलवार को चौपारण के गौतम बुद्धा वन्य प्राणी आश्रयनी अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मुड़िया जंगल से अवैध रूप से संचालित आरा मशीन, चिरान पटरा सहित विभिन्न प्रजाति का लकड़ी बोटा जब्त किया गया है। जानकारी देते हुए वनपाल अयूब अंसारी ने बताया कि वरीय पदाधिकारी की गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और चौपारण की संयुक्त टीम बनाकर मुड़िया जंगल पहुंचकर छापेमारी की गई। छापेमारी दल को देखते ही तस्कर जंगल झाड़ी का लाभ उठाकर भाग गए। उसके बाद टीम के द्वारा जेसीबी मशीन से आरा मशीन को बीट कार्यालय चौपारण लाया गया। इस छापेमारी दल में प्रभारी वनपाल अयूब अंसारी, प्रभारी वनपाल मुकेश कुमार, प्रभारी वनपाल उस्मान अंसारी सहित कई दैनिक कर्मी उपस्थित रहे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां बेलाव खरेंदा मोड़ से पश्चिम होम पाइप 2 साल से टूटा हुआ है। अब नहर टूटने के कगार पर है। डॉक्टर मृत्युंजय मौर्य ने बताया कि 2 वर्ष से होम पाइप टूटा हुआ है। इस पर सिंचाई विभाग के कर्मी जो प्रतिदिन निगरानी करते हैं, लेकिन अनदेखी कर चले जाते हैं। लगता है नहर टूटने का इंतजार कर रहे हैं। ये सिंचाई विभाग की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल के साथ साथ कई गांवों के घरों में पानी घुस जाने की संभावना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अनिल सिंह, नगीना सिंह, नंदू बैठा, बीगन राम आदि मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यातायात जागरूकता अभियान के क्रम में नाबालिगों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने से दुर्घटना किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं। इस संबंध में यातायात नियमों व कार्यवाही को लेकर कमिश्नरेट कानपुर पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाई गई है। मामले के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त लाइन ऑर्डर हरीशचंद ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। माइनर जो बच्चे हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उससे एक्सीडेंट हुआ, और उसमें जो है वो पुलिस ने फिर एक कार्य योजना बनाई है कार्यवाहियाँ करने को लेकर के और एजुकेट करने को लेकर के। उसी क्रम में कल से जो है वो जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स को डायरेक्ट भी किया गया है, उनके साथ बैठक भी की गई है और एक एजुकेटिव एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्कूल को ये बताया गया है कि आप डिस्करेज करें कि आपके यहाँ जो बच्चे जो माइनर हैं, जो स्कूटी से आते हैं, जो गाड़ियों से आते हैं, वो ना आएँ, और यदि वो आते हैं तो आप उसको जो है वो उन पे जो कार्रवाई हो सकती है वो करें। और यदि उसके बाद भी जो है वो स्कूल इसको डिस्करेज नहीं करते और ऐसी चीज़ें होती है तो हम उसमें लिंकेजेस के बेसिस पे फिर स्कूल की भी जिम्मेदारी तय करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 9305104387 हमने जारी किया है, जिसमें हमने लोगों से भी अपील की है कि अगर ऐसे माइनर बच्चे गाड़ी चला रहे हैं तो उनके बारे में सूचना दें, ताकि जो है वो हम उनमें उनके पेरेंट्स की और जो उनके गार्जियंस हैं उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स कर सकें। पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी को एजुकेट किया जाए, ये बताया जाए कि 18 साल से कम उम्र की बच्चे जिनका लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी चला नहीं सकते हैं, और यदि उसके बाद भी वो गाड़ी चलाते हैं तो इसमें जो नया कानून है उसके तहत जो उनके पेरेंट्स या गार्जियन हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, और 25,000 रुपये का इसमें जुर्माना भी है। परंतु हम ये चाहते हैं और जो हमारा प्रयास है कि हम पहले सबको एक सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव वे में ले जा कर के एजुकेट करें और इस चीज़ को डिस्करेज करें, ताकि जो माहौल है वो सकारात्मक बने। पर यदि उसके बाद भी जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक ये अभियान हम चलाएंगे एजुकेटिव होने का, और तब भी नहीं होगा तो फिर इसमें जो पेनल्टी एक्शन है वो लिया जाएगा। कितने का मौका दिया है और क्या कार्रवाई करेंगे? ऑलरेडी इसमें सभी विद्यालयों को हम लोगों ने एंगेज किया है। कल भी हमारे यहाँ 25 स्कूलों के यहाँ जो है वो बैठकें हुई हैं, उनको बताया गया है, बच्चों से बातें हुई हैं,
और उसमें भी 2 विद्यालयों को जो है नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 1 सप्ताह से 10 दिन का हम लोग ये अभियान चलाएंगे, जिसमें सभी को जो है वो सुधारात्मक और एजुकेटिव बिहेवियर को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं सुधरते हैं और नहीं मानते हैं तो फिर जो लीगल पेनल्टी एक्शंस हमें दिए गए हैं हम उसका अनुपालन करवाएंगे। प्रिंसिपल करेंगे या फिर स्कूल प्रशासन करेंगे? वो देखा जाएगा, जो भी उसमें जिम्मेदार होगा, प्रबंधन तंत्र का या प्रिंसिपल का, जो भी उसका मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा उस पर कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। बॉम्बे की भी एक घटना हुई थी जिसको लेकर के सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा रही, और हमारे यहाँ भी 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें एक नाबालिग बच्चे के द्वारा गाड़ी चलाई गई और वो गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसमें एक शिक्षिका की दुखद मृत्यु हुई। और इससे पूर्व में भी एक घटना ऐसी हुई थी। तो उसको लेकर के जो है एक ये अभियान चलाने की ज़रूरत है। हमें ऐसा लगा कि हम लोगों के बीच जाएं, उनके विद्यालयों के बीच जाएं, उनके पेरेंट्स के बीच जाएं और उनको ये बताएं कि वो जो ये काम कर रहे हैं ये गलत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, और सुधार अगर नहीं होगा तो जो संबंधित है फिर उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने प्रेस वार्ता कर अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 11, 12 और 13 तारीख को की जाएगी। हम सब लोग प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के सब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। लोगों में राष्ट्रभक्ति जागृत हो, इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, जहां पर भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उन स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कार्यक्रम तिरंगा यात्रा हम सब लोगों की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत 11, 12, 13 को हम सब लोग प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के लिए सब लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। लोगों में राष्ट्रभक्ति जागृत हो, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर हम तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा क्या प्रोग्राम? इसके अलावा हमारा प्रोग्राम है, जब हमारे ज़िले में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम सब जहाँ पर भी महापुरुषों की प्रतिमाएं, वीर सैनिकों की प्रतिमाएं हैं, उन स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।